नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति त्यागी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों के गुट ने आतंकवादी अफजल गुरु के समर्थन में कार्यक्रम करने की कोशिश की है, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ है। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की बरसी पर कुछ छात्रों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अफजल गुरु को शहीद बताया गया। देश विरोधी नारे लगाए गए। छात्र संगठन एबीवीपी को जब इस कार्यक्रम की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और हालात इतने बिगड़े हैं कि हाथापाई की नौबत आ गई। बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन को पुलिस बुलाकर हालात को नियंत्रण में करना पड़ा। सहिष्णुता और असहिष्णुता की बहस के बीच आज जेएनयू जंग के मैदान में बदल गया है, जहां कुछ छात्र फांसी दिए जाने को शहादत दिवस के रूप में मना रहे थे, वहीं बीजेपी के कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं और छात्रों के बीच में आज ये टकराव देखने को मिला है। सीधे आमने सामने है, पुलिस भी यहाँ मौजूद है। क्या मार्च निकाल रहे हैं? इस बात पे मार्च कर रहे हैं। जहां एक तरफ मोहम्मद अफजल के फांसी के दिन को शहादत दिवस के रूप में छात्र आमने सामने से चल रहा है। इस बात का वो देश का गद्दार था, देश का गद्दार है। अगर कोई बात करेगा तो अपनी जान दे दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च निकाला जा रहा है और दोनों छात्रों के गुटों का आपस में संघर्ष चल रहा है। सवाल यही कि जेएनयू कैंपस में जब फांसी को शहादत देने जैसी बातें हो सकती है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि आजादी नहीं है। जुडिशियल इस पूरे हंगामे पर एबीवीपी ये कह रही कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से ऐसे किसी भी कार्यक्रम की इजाजत दी ही नहीं गई। बावजूद इसके इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर लिया गया। एबीवीपी का ये भी कहना है कि इस कार्यक्रम में आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में और देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, इसी कारण उन्हें इसका विरोध करना पड़ा। तो सवाल बहुत सीधा सा है कि एक तरफ कार्यक्रम की इजाजत नहीं दिए जाने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ देश विरोधी नारे कैसे लगाए गए। ये जो मीटिंग होने वाली थी या फिर जो भी हो रही है वो कश्मीर पे नहीं थी। बेसिकली ये कैपिटल पनिशमेंट के विरोध में एक हम लोग प्रोग्राम करने वाले थे। हम लोग नहीं, मतलब दूसरे स्टूडेंट ग्रुप थे, वो करने वाले थे इस चीज़ को लेकर के, और उसकी पूरी परमिशन जो है प्रशासन ने दी थी। और उसके बाद में जैसे ये पूरे देश के कैंपसेस का हालत है कि कैंपसेस जो है वो वाइस चांसलर नहीं, आजकल एबीवीपी चला रहा है। एबीवीपी के लोग जाते हैं और वो जाकर के परमिशन कैंसिल कर देते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस जो है वो कर्टेल जो हो रहा है, ठीक है, ये दिक्कत है हमको कि आप एक बार परमिशन दे रहे हो, ठीक है, लॉ कमीशन भी अपोज कर रहा है ना भाई। देखिए, जिस तरीके से हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक रिपोर्ट आ चुकी है कि जो अफजल गुरु के ये आज भी जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज जहाँ पे तत्व हैं वो आज भी उसका विरोध कर रहे हैं, और ये वही कैंपस है जिसमें जहाँ पे लोगों को हमेशा ये लोग बदलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे एक्टिविटीज हम नहीं होने देंगे। हम इसके विरोध में हैं, और जो कश्मीर की ये लोग बोलते हैं कश्मीर भाग गए, कभी नहीं रहा है और रहेगा, उसके लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि जेएनयू में हंगामे के पीछे वजह क्या रही है। अफजल गुरु की फांसी की बरसी है। जेएनयू के कुछ छात्रों ने कल्चरल प्रोग्राम का उस पर आयोजन कर दिया। इस कार्यक्रम में आतंकी अफजल गुरु को फांसी देने का विरोध किया गया, उसे शहीद का दर्जा दे दिया गया। ऐसे कार्यक्रम की जानकारी होने पर एबीवीपी ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई है। एबीवीपी के मुताबिक ऐसे किसी भी कार्यक्रम की इजाजत यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नहीं दी और मनाही के बावजूद अफजल गुरु के समर्थन में कार्यक्रम किया गया। वहीं हालात बेकाबू होने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन को पुलिस को बुलाना पड़ा।
और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी पवन नारा का। पवन, एक तो इस समय क्या हालात है, लेकिन जो एबीवीपी दो बातें कह रही है, वो कह रही है ना तो इस कार्यक्रम की कोई इजाजत ली गई यूनिवर्सिटी प्रशासन से, और दूसरा देश विरोधी नारेबाजी कैसे हो सकती है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। जी बिल्कुल अदिति, सवाल यही है कि कल शाम लगभग 6 बजे ये कल्चरल राइट आयोजित की गई थी। पोस्टर लगाए गए थे जिसमें कहा गया था कि सत्ता का ऑपरेशन यानी सत्ता का दुरुपयोग के विरोध में कल्चरल राइट है। लेकिन जब ये कल्चरल राइट शुरू हुई जिसकी अनुमति नहीं मिली थी तो एक पब्लिक प्रेमाइसेस पे कविता पाठ हुआ और वहीं पर कहा गया कि अफजल गुरु को फांसी नहीं जुडिशियल किलिंग हुई है। तो सोचिए कि किस तरह की आजादी की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जहां ये नारे लगाए जा रहे हो कि हम सब मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। और इस खास बात ये रही कि इस प्रोग्राम के लिए जो अनुमति मांगी गई थी वो नहीं मिली थी। इसके बावजूद न सिर्फ ऐसा प्रोग्राम हुआ बल्कि आजाद कश्मीर के लिए नारे लगाए गए और एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उसे चुनौती दी गई। मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का माहौल था और इसी का विरोध एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया। छात्र सीधे तौर पर दो गुटों में बटे नजर आए, जो एक तरफ कह रहे थे कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी, तो दूसरी तरफ कह रहे थे कि किस तरह से आप भारत की अखंडता और स्वतंत्रता के पवन, बहुत संक्षेप में यूनिवर्सिटी एक्शन लेगी इन छात्रों के खिलाफ? सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूनिवर्सिटी इन छात्रों के खिलाफ एक्शन क्या लेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अनुमति मांगी गई थी जो दी नहीं गई। उसके बावजूद ये कार्यक्रम और भारत विरोधी नारे लगाए गए। शुक्रिया पवन पूरी जानकारी के लिए।